नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज की इस खौफनाक और रूह कंपा देने वाली कहानी में। आज जो दास्तान मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो इंसानी समझ और विज्ञान की हदों के बहुत पार है। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, कमरे की लाइट बुझा दीजिए और अपने हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि आज हम उस समंदर के सफर पर चलेंगे जहां से कोई वापस नहीं आता। समंदर दूर से देखने में कितना शांत, कितना खूबसूरत लगता है ना। लेकिन इसकी गहराइयों में, इसके काले और ठंडे पानी के नीचे कितने राज दफन हैं, ये कोई नहीं जानता। कहते हैं समंदर कभी किसी का सगा नहीं होता। ये कहानी है तीन दोस्तों की, कबीर, रोहन और मीरा। ये तीनों शहर की भागदौड़ से दूर समंदर के रास्ते एक प्राइवेट यॉट पर अपनी छुट्टियां बिताने निकले थे। मौसम विभाग के अनुसार आसमान एकदम साफ था और दूर दूर तक किसी तूफान की कोई चेतावनी नहीं थी। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। ठंडी हवाएं, तारों से भरा आसमान और यॉट के डेक पर बजता हल्का संगीत। लेकिन रात के करीब 2 बज रहे होंगे जब अचानक हवा का रुख बदल गया। समंदर का पानी, जो कुछ देर पहले कांच की तरह शांत था, अब खौफनाक रूप ले चुका था। आसमान में कोई बादल नहीं थे, लेकिन फिर भी एक अजीब सी हरी बिजली कड़कने लगी। मीरा ने घबराते हुए कहा, कबीर, मौसम अचानक इतना खराब कैसे हो गया? रडार पर तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। कबीर, जो यॉट का स्टीयरिंग संभाल रहा था, उसके चेहरे पर पसीना आ गया। मुझे नहीं पता मीरा, कंपस पागलों की तरह घूम रहा है। सारे नेविगेशन सिस्टम फेल हो चुके हैं। तभी समंदर से एक विशालकाय लहर उठी, इतनी ऊंची मानो किसी दानव ने अपना सिर उठा लिया हो। लहर यॉट से टकराई और एक कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ यॉट पलट गई। उन तीनों की चीखें समंदर के उस भयंकर शोर में दब गईं। पानी फेफड़ों में भरने लगा और आंखों के सामने सिर्फ मौत का अंधेरा छा गया। जब कबीर की आंख खुली तो उसके मुंह में नमकीन पानी और खून का स्वाद था। उसका सिर बुरी तरह चकरा रहा था। उसने खांसते हुए पानी उगला और खुद को एक रेतीले किनारे पर पड़ा पाया। उसने आसपास देखा। रोहन, मीरा, कबीर ने पूरी ताकत से चिल्लाया। कुछ ही दूरी पर उसे रोहन और मीरा रेत पर बेसुध पड़े मिले। गनीमत थी कि तीनों जिंदा बच गए थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने आसपास देखा, उनकी रूह कांप गई। वो किसी आइलैंड पर थे, लेकिन ये कोई आम आइलैंड नहीं था। वहां की रेत पूरी तरह से काली थी, राख की तरह काली। आसमान में एक अजीब सी ग्रे रंग की धुंध छाई हुई थी, जिसके आर पार न सूरज दिख रहा था, न ही आसमान। पूरे आइलैंड पर सन्नाटा पसरा था, ऐसा सन्नाटा जो कानों में चुभ रहा था। न किसी परिंदे की आवाज, न कीड़े मकोड़ों की भिनभिनाहट और न ही हवा के चलने की आहट। ऐसा लग रहा था मानो उस जगह पर समय रुक गया हो। यह कौन सी जगह है? रोहन ने कांपती हुई आवाज में पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें यहां से निकलने का रास्ता खोजना होगा। चलो थोड़ा अंदर चलकर देखते हैं कि क्या कोई मदद मिल सकती है, कबीर ने हौसला बढ़ाते हुए कहा। तीनों उस काले जंगल की तरफ बढ़े। जंगल के पेड़ सूखे और मुड़े हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें तड़पा तड़पा कर मार डाला हो। उन पर एक भी पत्ता नहीं था। जमीन पर चलते हुए उनके पैरों के नीचे से सूखी हड्डियों के टूटने जैसी आवाज आ रही थी। अचानक मीरा की नजर एक पुरानी सड़ी हुई लकड़ी की नाव पर पड़ी, जो आधी रेत में धंसी हुई थी। उस नाव की हालत देखकर लग रहा था कि वो दशकों पुरानी है। तीनों उस नाव के पास गए। नाव के अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। वहां एक इंसानी कंकाल पड़ा था, जिसके हाथ में एक खंजर था। कबीर की नजर नाव के तख्ते पर पड़ी, जहां किसी ने अपने ही खून और खंजर से कुछ शब्द उकेरे थे। वो शब्द इतने भयानक थे कि उन्हें पढ़ते ही तीनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वहां लिखा था, रात को समंदर बुलाता है, उनकी आवाज मत सुनना। वो जो दिखते हैं वो है नहीं। यहां से कोई वापस नहीं जाता। ये पढ़कर रोहन पूरी तरह टूट गया। कबीर, हम यहां मारे जाएंगे। ये कैसी शापित जगह है? शांत हो जाओ रोहन, ये किसी पागल आदमी का काम होगा। हम आज रात यहां रुकेंगे, आग जलाएंगे ताकि कोई रेस्क्यू टीम हमें देख सके और सुबह होते ही यहां से निकल जाएंगे, कबीर ने तर्क देते हुए कहा। हालांकि अंदर से वो भी डरा हुआ था। धीरे धीरे सूरज,
जो आसमान में दिख ही नहीं रहा था, ढल गया और आइलैंड पर एक ऐसा घना और काला अंधेरा छा गया जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तीनों ने जैसे तैसे सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाई। आग की रोशनी बस कुछ ही मीटर तक जा रही थी। उसके पार सिर्फ खौफनाक अंधकार था। रात के 12 बज चुके थे। तीनों आग के पास बैठे खामोशी से समंदर की लहरों की आवाज सुन रहे थे। लेकिन तभी लहरों की उस आवाज के बीच एक और आवाज आनी शुरू हो गई, जैसे कोई या बहुत सारे लोग पानी के अंदर से चलकर बाहर आ रहे हों। तीनों सतर्क हो गए। कबीर ने जलती हुई लकड़ी हाथ में उठा ली। वहां कौन है? कबीर चिल्लाया। जवाब में कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन तब उस घने अंधेरे और समंदर के पानी के बीच से एक आवाज आई, रोहन, मेरे बच्चे, रोहन। रोहन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो मेरी मां की आवाज है, रोहन बुदबुदाया। तुम्हारी मां का देहांत तो 5 साल पहले ही हो चुका है रोहन। होश में आओ, ये हमारा वहम है, मीरा ने रोहन का हाथ पकड़ते हुए कहा। तभी एक और आवाज आई, मीरा, दीदी, मुझे बचा लो दीदी। मीरा के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। ये उसकी छोटी बहन रिया की आवाज थी, जो बचपन में नदी में डूबने से मर गई थी। आवाजें अब साफ हो रही थीं। समंदर की उन काली लहरों में से आकृतियां बाहर निकल रही थीं। वो इंसान जैसी दिख रही थीं, लेकिन उनके चलने का तरीका बेहद अजीब था। उनके शरीर से पानी टपक रहा था। आग की मध्यम रोशनी में जब उनके चेहरे नजर आए तो तीनों की चीख निकल गई। उनके शरीर की खाल सफेद और सूजी हुई थी, जैसे कई महीनों से पानी में सड़ी हो। उनकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। कोई पुतली नहीं, बस एक गहरा काला गड्ढा। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि उनके चेहरे रोहन की मां और मीरा की बहन जैसे ही लग रहे थे, लेकिन उनकी मुस्कान शैतानी थी। उनके जबड़े इंसानों की तरह नहीं, बल्कि किसी दरिंदे की तरह बड़े थे। आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। समंदर से सैकड़ों ऐसी ही आवाजें गूंजने लगीं। पूरी की पूरी भीड़ पानी से बाहर आ रही थी। उन खौफनाक आवाजों में एक अजीब सा सम्मोहन यानी हिप्नोसिस था। रोहन की आंखों में एक खालीपन छा गया। उसने मीरा का हाथ झटक दिया और धीरे धीरे समंदर की तरफ चलने लगा। रोहन, रुक जा पागल, वो तेरी मां नहीं है। कबीर ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रोहन के शरीर में अचानक जैसे 10 लोगों की ताकत आ गई थी। उसने कबीर को ऐसा धक्का मारा कि कबीर दूर जाकर गिरा। रोहन चलते चलते उस शैतानी आकृति के पास पहुंच गया, जो उसकी मां का रूप धरे हुए थी। मां, तुम यहां हो? रोहन ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ बढ़ाए। जैसे ही रोहन ने उस आकृति को छुआ, उस मां ने रोहन को गले लगा लिया। लेकिन अगले ही पल उस आकृति का जबड़ा किसी सांप की तरह खुल गया। उसके मुंह के अंदर शार्क जैसी नुकीली और सड़ी हुई सैकड़ों दांतों की कतारें थीं। उसने सीधा रोहन की गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए। रोहन की एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी, कबीर, मीरा, बचाओ! लेकिन इससे पहले कि कबीर और मीरा कुछ कर पाते, पानी से निकली बाकी की आकृतियों ने रोहन को चारों तरफ से घेर लिया और उसे नोचते हुए समंदर के गहरे और काले पानी में खींच कर ले गईं। पानी में सिर्फ रोहन का खून और बुलबुले रह गए। हमें यहां से भागना होगा मीरा, भागो! कबीर ने चीखते हुए मीरा का हाथ पकड़ा और दोनों उस घने काले जंगल की तरफ पागलों की तरह भागने लगे। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी, लेकिन उन्हें अपने पीछे रेत पर उन जीवों के रेंगने की तेज आवाजें आ रही थीं। वो जीव भाग नहीं रहे थे, बल्कि किसी मकड़ी की तरह अपने हाथ और पैरों के बल बड़ी तेजी से रेंगते हुए उनका पीछा कर रहे थे। जंगल के अंदर भागते हुए कांटेदार शाखाएं कबीर और मीरा के चेहरे और कपड़ों को चीर रही थीं, लेकिन दर्द का एहसास होने का समय नहीं था। उनके पीछे उन खौफनाक हंसी और उनके अपनों की आवाजें लगातार गूंज रही थीं। कबीर, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते, कबीर। भागते भागते वे जंगल के बीचों बीच एक खुली जगह यानी क्लियरिंग पर पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही कबीर के कदम अचानक रुक गए। मीरा भी हांफते हुए उसके पीछे रुक गई। उनके सामने जो नजारा था उसने उनके दिमाग की नसें फाड़ दी। वहां उस खुली जगह पर उनकी यॉट ओशियानिक स्टार का मलबा पड़ा था। पूरी यॉट बुरी तरह से टूटी हुई और जली हुई थी। ये कैसे हो सकता है? हमारी यॉट तो समंदर में डूबी थी, वो यहां जंगल के बीच में कैसे आई? मीरा ने कांपते हुए कहा। कबीर धीरे धीरे उस मलबे के करीब गया।
मलबे के पास 3 लाशें पड़ी थीं। लाशें सड़ चुकी थीं और उनकी हालत बेहद खराब थी। कबीर ने कांपते हाथों से पहली लाश को पलटा। वो रोहन की लाश थी। उसके फेफड़ों से पानी रिस रहा था। कबीर की सांसें भारी हो गईं। उसने दूसरी लाश की तरफ देखा। उस लाश ने बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहने थे जैसे मीरा ने पहन रखे थे। वो मीरा की लाश थी। कबीर ने घबराकर पीछे मुड़कर मीरा की तरफ देखा। मीरा की आंखें फटी हुई थीं और वो अपनी ही लाश को देखकर कांप रही थी। कबीर, ये मेरी लाश है, तो मैं कौन हूं? मीरा रोने लगी। लेकिन जैसे जैसे मीरा अपनी लाश को देख रही थी, उसका शरीर राख में तब्दील होने लगा। कबीर, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ! चीखते हुए मीरा हवा में रेत की तरह उड़ गई और हमेशा के लिए गायब हो गई। कबीर अब वहां बिल्कुल अकेला था। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। वो हांफते हुए तीसरी लाश की तरफ बढ़ा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने उस आखिरी लाश का चेहरा देखा। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि कबीर खुद की थी। उसकी लाश के सीने के आर पार यॉट का एक लोहे का पाइप घुसा हुआ था। अचानक कबीर को सब कुछ याद आ गया। तूफान, लहर का यॉट से टकराना और उसका सीना उस लोहे के पाइप से टकराकर आर पार हो जाना। वो पानी में डूबने से नहीं बल्कि उस पाइप के घुसने से ही मर चुका था। रोहन और मीरा डूबकर मर गए थे। उन्होंने कभी उस क्रैश को सरवाइव किया ही नहीं था। कबीर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। उसे उस कंकाल की नाव पर लिखी बात का असली मतलब समझ में आ गया था। यह कोई आम आइलैंड नहीं था, यह पर्गटोरी था, नरक का द्वार, जिंदा और मुर्दा लोगों के बीच की वो जगह जहां भटकी हुई और अकाल मृत्यु मरने वाली आत्माएं आती हैं। और वो जो समंदर से बाहर आ रहे थे, वो कोई ज़ॉम्बी या जानवर नहीं थे। वो नरक के रखवाले यानी रीपर्स ऑफ द ड्राउन्ड सोल्स थे, जो समंदर में मरने वालों की आत्माओं को हमेशा के लिए नरक की गहराइयों में खींचने आते हैं। उन्होंने रोहन की आत्मा को खींच लिया था। मीरा सच्चाई जानकर गायब हो गई थी और अब कबीर की बारी थी। कबीर ने अपना सिर उठाया। जंगल के चारों तरफ से अब वो सफेद आंखों वाले खौफनाक शैतान निकलकर उसकी तरफ आ रहे थे। उनके चेहरे अब कबीर के अपनों के नहीं बल्कि कंकालों में बदल चुके थे। कबीर भागना चाहता था, लेकिन मुर्दे कहां भाग सकते हैं। सबसे बड़े शैतान ने कबीर के कंधे पर अपना ठंडा और सड़ा हुआ हाथ रखा और उसके कान में फुसफुसाया, यहां से कोई वापस नहीं जाता कबीर। उसके बाद एक भयानक चीख उस आइलैंड पर गूंजी और फिर हमेशा के लिए वही खौफनाक सन्नाटा छा गया। दोस्तों, कबीर, रोहन और मीरा की कहानी वहीं उस काले समंदर के आइलैंड पर दफन हो गई। कहते हैं, आज भी अगर आप रात के समय समंदर की गहराइयों के पास जाएं तो लहरों के बीच से आपको अपनों की आवाजें बुला सकती हैं। लेकिन याद रखिएगा, वो जो दिखते हैं वो है नहीं। समंदर की आवाज कभी मत सुनना। अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। कमेंट्स में बताएं कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे डरावना लगा। मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और रात के अंधेरे में पीछे मुड़कर बिल्कुल न देखें।